अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अभी अभी इमरान खान की बड़ी गर्म तकरीर सुनी है और इल्लामा इकबाल का ये शेर याद आ गया है कि गुफ्तार का वो गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। तकरीरों वाली सरकार, मैं तो इसको शुरू से कहता हूँ तकरीरों वाली सरकार। भाई आज जिस चीज़ का वो कर रहे थे इफ्तिताह, ये किसने लगाया है इसका पौधा और किसने इसका आगाज़ संग बुनियाद किसने रखा था, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया होता अगर बड़े खान साहब, अगर आप बहुत ज़्यादा ईमानदार और वो बड़े मदीना रियासत के वाली हैं, वाली है मदीना रियासत, तो उसका जिक्र कर दिया होता कि ये मंसूबा मुस्लिम लीग नून का है और उन्होंने इसका शुरू किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं इफ्तिताह कर रहा हूँ। बहरहाल मैं जो इस वीडियो बना रहा हूँ ना, वो ये नहीं बना रहा कि तकरीरों वाली सरकार ने क्या क्या, तकरीरें तो ये ऐसे ही करते हैं, चाहे वो अमेरिका में की तकरीरें हों या इधर की हो, वही कंटेनर पे ही खड़े हैं, मुसलसल कंटेनर पे खड़े हैं। जैसे स्कूल के बच्चों का मुकाबला होता है ना, मैट्रिक का या उससे 5वीं क्लास का, तो उनको माँ बाप तकरीरें लिख के दे देते हैं या टीचर लिख के दे देते हैं, वो बड़ी जोशीली तकरीरें करते हैं, ऐसे रोंगटे भी कई दफ़ा खड़े हो रहते हैं कि पाकिस्तान क़ायद आज़म इल्लामा इकबाल। तो ये इस तरह की तकरीरें होती हैं। अमली तौर पे दोस्तों ये बिल्कुल ज़ीरो है, यकीन करें। कोई इसका किसी बात का जब ये कर रहा होता है तो दिल में हम हैरान हो रहे होते हैं कि यार बंदा थोड़ा सा तो कोई एहसास कर ले कि भाई वो क्या कर रहा है। कानून की बात कर रहा है तो जुल्फ़ी बुखारी का कानून हमें याद आ जाता है। ECL की बात करता रहा है तो मुझे उस वक्त तक जुल्फ़ी बुखारी याद आता रहा कि किस तरह इसने 26 मिनट में फ़ोन करके कहा कि अभी इसको जो है ना ECL से इसका नाम निकालो, मैंने इसको साथ लेके जाना है। तो तब ये नहीं था कि अमीर के लिए और कानून है और गरीब के लिए और कानून है। और आज जो इसने काबिल एतराज़ बात की है ना, वो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि इसने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लेके और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस गुलजार का नाम लेके कहा कि आप तगड़े हो जाओ, आपके साथ हुकूमत खड़ी है और हुकूमत आपको जितना चाहोगे पैसा देगी। ये हुकूमत का काम नहीं है। इसके ऊपर देखना आज शाम को मीडिया तबसरा करेगा। हुकूमत अदालत में हमेशा एक पार्टी होती है, पार्टी। ये इमरान खान ने ये बात करके ये तासुर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी है और सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ी है, इसलिए इनको दबा के रखो। असल बात ये थी कि इनको जो है ना, वो परसों का जो अली बाकर नजफी साहब का फैसला है ना, जिसमें नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर भेजा गया है, वो इनको मिर्चें लगी हुई हैं और वो हज़म नहीं हो रही, इसलिए आज उन्होंने अदालत का नाम लिया है। आसिफ सईद खोसा साहब बड़े ज़हीन हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंसाफ करो, हम आपको पैसा देंगे। ये बात हुकूमत नहीं कर सकती। हर केस में तो हुकूमत पार्टी होती है, किसी को नौकरी से निकाल रही होती है हुकूमत पार्टी होती है, किसी को कोई और नुकसान होता है हुकूमत पार्टी होती है। तो हुकूमत को हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को हमेशा पार्टी बनाते हैं। हुकूमत अपने तौर पे कोई क्रेडिट नहीं ले सकती कि ये जज मेरे हैं और सुप्रीम कोर्ट मेरी है। ये आज जिस तरह इमरान खान ने कहा है ना, इसके ऊपर आपको कानूनी माहिरीन बताएंगे, ये मुनासिब तकरीर नहीं है इस हवाले से कि जस्टिस गुलजार का नाम लिया गया है और आसिफ सईद खोसा का नाम लिया गया है कि हम आपके साथ हैं, हुकूमत आपके साथ है, शाबाश आप काम करें, शाबाश आप काम करें। ये फ़िक्रे जो है ना तौहीन में आते हैं और ये ऐसा शो हो रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने ये तासुर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है और इनको दबा के रखो। असल में उनके ज़हन में ये था कि ये जो फ़ैसला नीचे आया है तो इसके ऊपर भी चेक होना चाहिए। उनको ये सारी मिर्चें जो है ना इमरान खान को आज फिर वो लगी हुई थी, तो कंटेनर पे फिर वो उसी तरह तकरीर कर रहे थे जैसे कंटेनर पे कर रहे थे। बिल्कुल उसने कोई काम की बात नहीं की, यकीन करो। उसने ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये इसने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है और ये शो करने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है, इमरान खान के साथ है, हुकूमत के साथ है। हुकूमत ये काम ये इस तरह नहीं कह सकती जिस तरह इमरान ने कहा है।
اس لیے یہ عمران خان کی جو تقریر ہے یہ قابل مذمت ہے اور قابل اعتراض ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ میڈیا والے شام کو انشاءاللہ 8-9 بجے والی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ عمران خان نے جو کہا ہے نا کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ہم پیسے دیں گے، آپ جو ہے نا انصاف کرو اور یہ کرو وہ کرو، یہ نام لے کے آپ نہیں کہہ سکتے، کسی کا بھی نام لے کے نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کی جو تقریر ہے یہ ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور یہ آپ نے غلط تقریر کی ہے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو نام لیا ہے ججوں کا، یہ آپ نے غلط کیا ہے، اور تقریروں والی سرکار کی ایک تقریر میں اضافہ ہوا ہے، عملی طور پہ 0 ہے، 0۔